हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम शुरू करेंगे सीडीपी में लर्निंग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक ने दिया है। तो थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी को दिया है। लर्निंग थ्योरी है त्रुटि एवं प्रयास, यानी कि गलती और एक्सरसाइज के साथ, प्रयास के साथ कैसे लर्निंग होती है। एक लर्नर कैसे गलती करता है और बार बार प्रयास करता है, तो किस तरह से बॉन्ड बना के दोनों के बीच में लर्निंग कंडक्ट होती है। तो एसआर थ्योरी इसे बोला गया है। एसआर थ्योरी, यस मीन्स स्टिमुलस और फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बॉन्ड थ्योरी है। एक बॉन्ड बन जाता है, तब फिर लर्निंग हो जाती है। उद्दीपक अनुक्रिया इसे कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कहीं कहीं कि बताइए थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब हम इसके और नाम भी देखेंगे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी को और किस नाम से जानते हैं। तो अन्य नाम है इसके प्लेजर पेन थ्योरी, यानी जब लर्निंग हो जाती है तो क्या होता है, प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है, और नहीं होती है, प्रयास किया जाता है बार बार, तो कहीं पेन समझ में आता है, इसलिए इसको प्लेजर पेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और दूसरा नाम है इसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जैसा पहले भी हम समझ चुके हैं इसे। स्टिमुलस उद्दीपक और रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत। पहले उद्दीपक को देख के अनुक्रिया की जा रही है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब बॉन्ड और कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये क्यों बोला गया है, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बॉन्ड तैयार किया जाता है, बंधन, कनेक्शन तैयार हो जाता है, तभी ये लर्निंग होती है, इसलिए इसको बॉन्ड अथवा कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग की कनेक्शनिज्म और बॉन्ड की थ्योरी बोलते हैं इसे। और अब हम ये देखेंगे कि थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कोट है थॉर्नडाइक का, उसे देख लेते हैं कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अगर डंडा हटा तो बच्चा बिगड़ा, ऐसा थॉर्नडाइक ने कोट किया है। थॉर्नडाइक यानी कि क्या कह रहे हैं, थॉर्नडाइक को हम इस कोट के हिसाब से कह सकते हैं कि दंड और पुनर्वलन को सर्वप्रथम शिक्षा में किसने लागू किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। ये कोट भी बता रहा है, क्योंकि स्पेयर द रॉड, ये डंडा इतना महत्वपूर्ण है इनके लिए, ये बता रहे हैं कि अगर डंडा हट गया तो बच्चा बिगड़ गया, इसलिए बच्चा बिगड़ने न पाए तो डंडा टीचर के हाथ में रहे। एक मतलब लर्नर के सामने डांट या उसको भय बना हुआ होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम ये दंड और पुनर्वलन को यूज किया है लर्निंग में, अपने शिक्षा में। अब हम ये देखेंगे कि इसमें लर्निंग के कुछ नियम लागू होते हैं थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी में। और इस थ्योरी में क्या है, एक थॉर्नडाइक पिंजड़ा में क्या करते हैं, पिंजड़े में एक बिल्ली को खड़ी कर दी जाती है, पिंजड़ा बंद होता है, बिल्ली अंदर होती है, ठीक। कैट में बना नहीं रही हूँ, बता रही हूँ इधर, ठीक। ये पिंजड़ा है, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, बल्कि यहाँ बिल्ली है। अब क्या होता है, बाहर क्या स्टिमुलस रख दिया जाता है, स्टिमुलस में क्या है, फूड है, फूड, उसके लिए एक फिश रखी जाती है। तो बिल्ली जब अंदर से देखती है तो फिश को देखकर उसे स्टिमुलस तो उत्पन्न होता है कि स्टिमुलस मेरे सामने है, लेकिन वो निकल नहीं सकती है, निकल नहीं सकती। तो स्टिमुलस को देखकर वो क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, यानी कि ट्रायल कर रही है, अगेन एंड अगेन वो लगी है, प्रयास में लगी है। तो फिर क्या करेगी, कभी ना कभी जब वो बाहर निकलने का दरवाज़ा बना हुआ है, लीवर प्रेस हो जाता है, लीवर प्रेस होता है और बिल्ली बाहर निकल आती है। कई बार प्रयास करने पर बिल्ली एक बार बाहर स्टिमुलस तक पहुंच पाती है, लेकिन अगली बार क्या होता है, जिसमें 70-80 प्रयास करने पर, 100 प्रयास करने पर बिल्ली एक बार बाहर निकलती है। वहीं पर नेक्स्ट प्रयास में क्या करेगी, 70-80 बार में निकल आई, फिर और हो सकता है कि तीसरी बार में 50 बार में निकल आए बाहर अपना स्टिमुलस,
फूड को प्राप्त कर ले। इस तरह से इसीलिए त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत बोला गया कि जितना प्रयास किया जाएगा उतनी जल्दी लर्निंग होती जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि एक प्रयास में स्टिमुलस को प्राप्त किया जा सकता है। थॉर्नडाइक अपनी इस थ्योरी से लर्निंग के अधिगम के सिद्धांत को इस तरह से समझाना चाहते हैं। तो ये थ्योरी हो गई, इसको समझने के लिए है, इसमें से ये नहीं, लेकिन हमें ये याद रखना कि हाँ ये ऐसा थ्योरी है, इसका बॉन्ड है, इनके नाम और ये थ्योरी समझने के लिए कि इसमें थॉर्नडाइक ने इस तरह से थ्योरी दी है। अब लर्निंग के नियम इसमें दिए हैं, तो लर्निंग के नियम को हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। लर्निंग के इस थ्योरी में 2 टाइप के नियम दिए गए हैं, 2 टाइप ऑफ लर्निंग रूल्स हैं। तो 2 नियम अधिगम के, लर्निंग के 2 नियम हैं। पहला क्या है? प्राइमरी लॉ है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक, प्राइमरी इट मीन्स कि ये मुख्य नियम है, अधिगम के मुख्य नियम, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, अधिगम का मुख्य नियम लॉज ऑफ लर्निंग। इसके अंदर 3 नियम आते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग यानी कि द्वितीयक नियम बोलेंगे या तो द्वितीयक नहीं गौण बोल देंगे, यानी प्राइमरी से कुछ ये कम महत्वपूर्ण वाले। अब प्राइमरी फंडामेंटल यानी बहुत महत्वपूर्ण, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में 2 नियम दिए गए हैं अधिगम के। अब प्राइमरी लॉज हम आज समझेंगे और सेकेंडरी लॉ को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो प्राइमरी लॉ को देखते हैं क्या क्या है। प्राइमरी लॉ को हम इस तरह याद रखेंगे, एक निमोनिक है कि री से याद कर लेते हैं, REE। अब इसके नियम नाम इस तरह से है, इसके नेम लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, वहीं पर दूसरा है प्राइमरी लॉ में है, दूसरा नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस हुआ कि रेडी कितना है, लर्नर कितना रेडी है किसी चीज़ की या किसी कंटेंट की लर्निंग करने के लिए। तो ये हुआ तत्परता का नियम, तत्परता बोल देंगे, तत्परता का नियम, तत्पर का नियम यानी कि बच्चा ये लर्नर कितना तत्पर है, सीखने के लिए कितना रेडी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लॉ ऑफ रेडीनेस। अब तीसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हुआ ये अभ्यास का नियम। अब इसको अलग अलग से हम समझ लेते हैं कि प्रभाव का नियम कैसे हो। प्रभाव का नियम इस तरह से हो सकता है, प्रभाव का नियम नंबर 1 में है जो प्रभाव का नियम। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, किसी कार्य को करके अच्छा महसूस होगा, अगर अच्छा महसूस हुआ तो लर्नर क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जल्दी फिर लर्निंग करने के लिए वो रेडी होगा। इफेक्ट उसका, इसे कह देते हैं इफेक्ट कैसा पड़ रहा है। अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो दोबारा करने के लिए तैयार होगा, अगर नहीं इफेक्ट बुरा प्रभाव पड़ रहा है यानी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम उस कार्य को हो सकता है करने के लिए वो न रेडी हो। इसीलिए इसको बोल दिया गया कि लॉ ऑफ इफेक्ट
इसमें कारगर होता है, कितना किस तरह से इफ़ेक्ट उसका पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से देखेंगे, देख ले लर्नर को प्रभावित कर देता है। अब ये लॉ ऑफ रेडीनेस हुआ, लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, अगर रेडी है लर्नर, रेडी है लर्निंग करने के लिए तो लर्निंग होगी। अगर रेडी नहीं है, जैसा कोई बच्चा को, किसी बच्चे को कह दिया जाए कि ठीक है इतना कंटेंट याद करना है, तो लर्नर क्या करेगा? अगर रेडी है तो वो कंटेंट रेडी कर लेगा, तैयार कर लेगा, लर्न कर लेगा। अगर नहीं वहीं रेडी है, उसका मेंटली और फिजिकली, ये ऐसा नहीं कि फिजिकली तो बैठा है, शारीरिक रूप से दिख रहा है बच्चा कि ठीक है क्लास में है, लेकिन मेंटली वो फिट नहीं है, उसका मानसिक तनाव या दिमाग कहीं और चल रहा है, तो लर्निंग नहीं होगी। देखने के लिए तो बच्चा प्रेजेंट है, तो ये रेडीनेस कहलाती है। अगर रेडीनेस है तो लर्निंग जल्दी हो जाएगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसे समझते हैं कि किस तरह लर्निंग में लागू होता है और बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको हम अगर लागू कर लें अपनी ही लाइफ स्टाइल या एज अ टीचर किसी लर्नर के, किसी बच्चे की लाइफ में लागू कर दिया जाए तो लर्निंग बहुत ही इजी और सिंपल हो जाएगी। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कैसे लागू होती है इसे देख लेते हैं। अगर एक्सरसाइज अभ्यास, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास अगर हो रहा है, इसमें हम कह सकते हैं कि कैसे अभ्यास वो चीज़ कहलाती है जो लर्निंग की जा रही, किसी कंटेंट की लर्निंग करनी है, वन टाइम की गई, नहीं प्रिपेयर होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, अगेन एंड अगेन उसको बार बार रीडिंग की जा रही है, बार बार उसको दोहराया जा रहा है, तो क्या होगा? लर्निंग हो जाएगी। उसी को कहते हैं कि अभ्यास, एक्सरसाइज का नियम लग रहा है। तो ये एक्सरसाइज का नियम टू टाइप से अप्लाई होता है। लॉ ऑफ यूज, यूज और डिसयूज। डिसयूज, मान लीजिए अगर यूज हो रहा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ना, अगर एक्सरसाइज हो रहा है यानी कि किसी कार्य को हम यूज कर रहे हैं, बार बार उसको दोहरा रहे हैं, तो यूज का नियम अगर लगा तो क्या होगा? लर्निंग होगी, होगी। वहीं पर अगर डिसयूज लग, हम नहीं किसी कार्य को, कोई लर्नर उसी कंटेंट को नहीं यूज कर रहा है, नहीं प्रयोग कर रहा है, किसी कार्य को हो सकता है, कोई लर्निंग कंटेंट हो सकता है, अगर नहीं उसे दोहराया जा रहा है, प्रयोग में नहीं लाया जा रहा, तो क्या होगा? वो फिर एक्सरसाइज का नियम नहीं लागू होगा। लागू ना होने के कारण वो कंटेंट, वो लर्निंग हमें भूल जाएगी, वो यूज में नहीं रह जाएगी। तो इस तरह से ये अभ्यास का नियम अप्लाई होता है। तो हमें जिस कंटेंट को ज़रूरी है तैयार करने के लिए, तो क्या करेंगे? हमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज लगाना है और यूज में लाना है, डेली डेली बार बार उसे रिवाइज करना है, तो लर्निंग हो जाएगी। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में लॉ, अधिगम के नियम कि किस तरह से अधिगम हम कर सकते हैं, जो प्राइमरी लॉज हैं, री से याद करना है। ठीक, तो अब इस तरह से हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ को, और थोड़ा सा इसके इम्प्लीकेशन जो पढ़ेंगे कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एजुकेशन में, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को, उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके गाइस, अगर ये सेशन, ये थ्योरी आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।